हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे शिक्षण की विविध विधियों के बारे में। शिक्षण की विधियों की बात करें तो विधियां क्या होती हैं? विधियां होती हैं विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करने का ढंग, यानी कि जिस ढंग से शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। यानी कि हम हमारे शिक्षण के दौरान व्याख्यान विधि ले सकते हैं, प्रदर्शन ले सकते हैं, प्रोजेक्ट ले सकते हैं, ऐसी कोई भी विधि, यानी उस तरीके से पढ़ाना, वो सारी विधियों के अंतर्गत आती हैं। एक होती है प्रविधि। प्रविधि की हम बात करें तो प्रविधि होती है किसी भी शिक्षण विधि को जब आप प्रयोग कर रहे हो या किसी भी शिक्षण विधि के द्वारा जब आप शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान कर रहे हो तो उस शिक्षण विधि के दौरान आप छोटी छोटी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। यानी कि आपके बोलने का ढंग, आपके पढ़ाने का ढंग, आपके हाव भाव, आपका उतार चढ़ाव, वाणी की विविधता, ये सारी बातें टेक्निक्स के अंतर्गत आती हैं, यानी कि प्रविधियों के अंतर्गत आती हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे विधि और प्रविधि में डिफरेंस ही नहीं पता कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि विधि भी वही है और प्रविधि भी वही है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि विधियां जो होती हैं उनमें अनेक योजनाएं और प्रणालियां सम्मिलित की जाती हैं, जबकि युक्तियां जो या प्रविधियां जो होती हैं वो एक प्रकार से तरीके होते हैं कि आप अपने शिक्षण को किस तरह से प्रभावशाली बना सकते हैं। यानी कि युक्तियां किसी भी विधि का अंग हो सकती हैं, संपूर्ण विधि नहीं हो सकती। एक युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है, जबकि अनेक जो विधियां हैं वो युक्तियों में प्रयुक्त नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे विधियों में निगमन और आगमन विधि की। तो सबसे पहले एक जो याद करने का तरीका है उसमें आप ध्यान रखें कि निगमन विधि जो होती है वो होती है, जैसे इसका पहला शब्द उठा लें नी, निगमन का पहला उठा लिया नी, नियम से उदाहरण की ओर, यानी कि निगमन विधि। और जब आगमन की बात करते हैं तो आगमन में से आ जो पहला शब्द है उसमें से दोनों एक मात्रा और एक डंडा हटा दीजिए, बचेगा अपने पास ओ यानी उदाहरण से नियम की ओर। ये याद रखने के तरीके हैं कि दोनों विधियों को याद कैसे रखा जाए। नियम में आप नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे, जबकि आगमन में आप उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। यानी कि पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के दो ढंग हो सकते हैं, एक निगमनात्मक यानी नियम से उदाहरण की ओर, और दूसरा है आगमनात्मक यानी उदाहरण से नियम की ओर। अब हम आगमन विधि की बात करें तो इसमें कुछ जो पार्ट हैं इसके, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जब अध्ययन किया जाता है तो आगमन विधि के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है उदाहरण से नियम की ओर की बात करते हैं तो आगमन विधि में करते हैं। एक है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि जब हम विशिष्टता की बात करते हैं और सामान्य की तरफ चलते हैं तो वो भी आगमन विधि से संबंधित होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, हम एक उदाहरण लेते हैं कि आप कक्षा में गए और आपने छात्रों को पूछा, छात्रों को नहीं पता होता सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। आपने छात्रों को पूछा कि आप सजीव जो चीज़ें हैं या सजीव जो वस्तु हैं या जो भी हैं, आप सजीवों को बताइए कि सजीव कौन कौन से हैं। स्टूडेंट लिखेंगे, बताएंगे कि सजीव कौन कौन से हैं। उसके बाद आप उनको उन सजीवों का चित्र देंगे और फिर आप बताएंगे कि सजीव उनमें से कितनों की पहचान कर सकते हैं बच्चे कि ये सजीव हैं या निर्जीव हैं। ये आगमन विधि का उदाहरण है। नेक्स्ट एक उदाहरण और कि जैसे हम
चावल बनाते हैं तो चावल में से हम प्रत्येक चावल को दबा करके नहीं देखते कि वो उबल गया है या नहीं उबला है। हम बहुत सारे चावलों में से सिर्फ एक ही चावल को लेकर के देखते हैं कि चावल उबल गए हैं या नहीं। ये जो नियम है वो भी किस पर आधारित है? आगमन विधि पर आधारित है। नेक्स्ट है निगमन विधि, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर। इसका एक पार्ट है सामान्य से विशेष की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी कि जो नहीं दिखाई देता उससे लेकर के मूर्त की ओर, जो सामान्य है उससे विशेष की ओर, और जो नियम है उनसे उदाहरण की ओर। इसमें हम उदाहरण की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमने बच्चों को बहुत सारी टॉफ़ियाँ दी तो छात्रों को प्रत्येक टॉफ़ी को चख करके देखना पड़ेगा कि उसमें उन्होंने सारी टॉफ़ियाँ चखी तो सारी टॉफ़ियों का स्वाद किस प्रकार का है, कोई बहुत ज़्यादा मीठी है, कोई कम मीठी है, कोई खट्टी है। तो ये जो नियम आता है वो आता है निगमन विधि पर, यानी नियम से उदाहरणों की तरफ। निगमन जो विधि होती है वो उच्च कक्षाओं के लिए प्रभावी होती है, जबकि आगमन जो विधि होती है वो प्राथमिक लेवल की या उच्च प्राथमिक लेवल की जो कक्षाएं होती हैं उनके लिए ज़्यादा प्रभावी होती है। अब हम एक बात और करते हैं कि कुछ विधियां होती हैं जो अनुदेशनात्मक होती हैं और कुछ होती हैं जो विद्यार्थी केंद्रित यानी विद्यार्थी अनुकूलन से संबंधित होती हैं। यानी कि ऐसी शिक्षण की प्रभावशाली विधियां जो कि शिक्षक केंद्रित हैं और विद्यार्थी केंद्रित हैं। अनुदेशनात्मक विधियों की हम बात करें तो वो सारी विधियां, अनुदेशनात्मक जो विधियां होती हैं वो शिक्षक केंद्रित होती हैं, यानी कि उन विधियों में शिक्षक का पूरा योगदान रहता है और छात्रों का कम। जैसे कि हम व्याख्यान विधि की बात करें तो इसमें जो छात्र हैं उनका कम योगदान रहता है और शिक्षक का ज़्यादा। सभी छात्र व्याख्यान विधि में प्रश्न नहीं करते या उनका उत्तर नहीं देते, यानी सभी उसमें भाग कम ले पाते हैं। यह विधि शिक्षक केंद्रित है। दूसरी है प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट है आगमन निगमन विधि। ये सारी जो विधियां हैं वो होती हैं अनुदेशनात्मक विधियां। नेक्स्ट है जो विद्यार्थी अनुकूलन विधियां होती हैं उनमें होती हैं खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, यानी कि इनमें सिर्फ जो शिक्षक होता है वो सहायक का कार्य करता है और विद्यार्थी होते हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं, यानी कि जो भी कार्य करते हैं विद्यार्थी अनुकूलन विधियों के अंतर्गत वो शिक्षार्थी ही करते हैं। नेक्स्ट जो विधि है वो है संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषण यानी कि एकत्र करना और विश्लेषण यानी कि बांटना, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है। संश्लेषण जो विधि होती है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, यानी कि जोड़ने पर प्रभावी होती है। और विश्लेषण की बात करें तो यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। जैसे कि हम संश्लेषण में बात करें तो यह ज्ञात से अज्ञात की, यानी कि जो नियम हमको ज्ञात हैं उनसे हम अज्ञात की तरफ चलते हैं। जैसे कि बच्चों को आपने 2 रुपये का पेन दिलाया, 2 रुपये की टॉफ़ी दिलाई, 3 रुपये का एक और सामान दिलवाया, ऐसे इन सारी चीज़ों का जब हम योग करते हैं तब हमको परिणाम निकल करके आते हैं। उस विधि को कहेंगे यानी कि जोड़ना, उसमें आता है संश्लेषण। और जबकि विश्लेषण में आएगा कि जैसे हम उदाहरण के लिए लें अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि जो हमको पता नहीं होता उससे ज्ञात की ओर, यानी कि जो भी आपका कंटेंट है या विषय वस्तु है उसको टुकड़ों में बांटना। जैसे मैंने कहा कि एक दूध वाला 10 दिन में 1400 लीटर दूध की बिक्री करता है, तो बताइए एक दिन में कितना दूध बेचेगा। अब आप पूरे प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांट देंगे, तो ये है आपकी विश्लेषण विधि। थैंक यू स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।